वैसे बिहार का जो असली सियासी पारा है वो आज पटना में नीट छात्रा के मामले से बढ़ा हुआ है। नीट छात्रा के साथ रेप और जुल्म की घटना में बिहार पुलिस की लापरवाही का सबसे नया सबूत है जो अब सामने आ गया है। एफएसएल की रिपोर्ट सामने आई है और एफएसएल की रिपोर्ट में छात्रा के साथ दरिंदगी पर मोहर लगी है। इसमें कोई शक नहीं रह गया कि पटना के शंभू हॉस्टल में 18 साल की बेटी के साथ रेप हुआ, उसके साथ जोर जबरदस्ती की गई, उसके साथ इतनी बेरहमी हुई कि 5 दिन तक जिंदगी से जंग लड़ने के बाद उस बेटी ने आखिरकार दम तोड़ दिया। अब बड़ा सवाल यह कि बेटी के साथ हैवानियत किसने की, इस अपराध में कितने लोग शामिल थे, इन सवालों के जवाब अभी मिलने बाकी हैं। लेकिन फिलहाल ये पूरी तरह साफ हो चुका है, नीट छात्रा के साथ बर्बरता पर पुलिस ने शुरू में लीपापोती की कोशिश की है। इसीलिए यह कहना गलत नहीं होगा बिहार की पुलिस कम अपराधी नहीं। इस मामले ने कैसे बिहार सरकार के सुशासन के दावे की कलई खोल दी, आपको दिखाएंगे। उससे पहले नीट छात्रा से दरिंदगी के केस में आज का अपडेट क्या रहा है, जरा वो देखते चलिए आप। फॉरेंसिक रिपोर्ट में छात्रा के कपड़ों पर मेल स्पर्म की पुष्टि हो गई है। अब इसकी डीएनए प्रोफाइल तैयार की जा रही है, जिसका गिरफ्तार आरोपी यानी हॉस्टल मालिक मनीष रंजन के डीएनए से मिलान किया जाएगा। इसके साथ एसआईटी जांच में सामने आए संदिग्धों के डीएनए से भी इसका मिलान होगा। फोरेंसिक रिपोर्ट सामने आने के बाद चित्रगुप्त नगर पटना की थाना प्रभारी रोशनी कुमारी और कदमकुआं के थाना अध्यक्ष हेमंत झा को फौरन निलंबित किया गया है। ताजा खबर यह भी है कि उप मुख्यमंत्री जो कि गृह मंत्री भी हैं बिहार के, सम्राट चौधरी, उन्होंने डीजीपी को तलब कर इस पूरे मामले की रिपोर्ट ली है। साफ है, पटना पुलिस ने नीट छात्रा के रेप और मौत केस में सरकार की भद्दी नहीं पिटवाई, बल्कि खाकी वर्दी के दामन को भी दागदार किया है। इस बीच अब इस केस में सीआईडी की एंट्री हो रही है। सीआईडी की टीम ने आज शंभू हॉस्टल जाकर 2 घंटे तक जांच पड़ताल की है, क्योंकि पुलिस महकमे के प्रभारी उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री सम्राट चौधरी हैं। ऐसे में उन्होंने आज डीजीपी विनय कुमार और सीआईडी के एडीजी पारसनाथ को तलब किया। उन्होंने अधिकारियों से केस और जांच से जुड़ी पूरी जानकारी ली। उन्होंने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान भी किया है। जहानाबाद की बेटी के ऊपर अत्याचार हुआ, एक एक चीजों को उन्होंने जांच का आदेश दिया और कहा पुलिस एकदम स्वतंत्र है, एक एक कार्रवाई करो। और एकदम आश्वस्त करता हूं, जो दोषी है उसको हम माला पहनाने नहीं कहेंगे, माला चढ़ाने के लिए ही कहेंगे, उसको माला चढ़ा कर ही आए। इस सब के बीच बड़ा सवाल तो यह है कि सिर्फ 2 थानों के प्रभारियों के निलंबन से ही पटना पुलिस की लापरवाहियों के दाग धुल जाएंगे क्या? क्योंकि एसएसपी, एसपी, एएसपी सब ने प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल की रिपोर्ट और चित्रगुप्त नगर थाने की प्रभारी रोशनी कुमारी की शुरुआती जांच के आधार पर बड़ी बेशर्मी से रेप की घटना को सुसाइड का केस बताया था। ऊपर से एसआईटी में उन्हीं एएसपी अभिनव कुमार को शामिल कर लिया गया, जिन्होंने नींद की गोली खाकर नीट छात्रा की मौत की थ्योरी मीडिया के सामने आकर सुनाई थी। डॉक्टर का कहना है कि उनके ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट नहीं किया गया है। बच्ची के रूम से हम लोगों को नींद की ढेर सारी गोलियां बरामद हुई है। मेडिकल हिस्ट्री देखने से डॉक्टरों का कहना है कि उनके द्वारा बल्क मात्रा में नींद की गोली जो है वो खा करके आत्महत्या की कोशिश की थी। अब यही तमाम वजह हैं पीड़ित बेटी के पिता को बिहार पुलिस की जांच पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के मौजूदा जज की निगरानी में इस मामले की न्यायिक जांच की मांग की है। न्याय न मिलने पर आत्मदाह की चेतावनी भी दी है। हम तो मांग कर रहे हैं कि न्यायिक जांच हो, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के वर्तमान न्यायाधीश देखते हैं। अगर न्याय नहीं मिलेगा तो हम लोग आत्मदाह करने का प्रयास करेंगे। तो बिहार की राजधानी पटना में 6 जनवरी को नीट छात्रा के साथ बर्बर घटना हुई। हर कोई इससे आक्रोशित है। पहले तो पटना के शंभू हॉस्टल में बेटी के साथ हैवानियत, फिर जिस प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में पीड़ित 9 जनवरी तक भर्ती रही, उसकी डॉक्टर्स की रिपोर्ट में रेप पर पर्दा डालने के आरोप लग रहे हैं। फिर पटना की पुलिस ने इस पर आंख मूंद कर यकीन कर लिया।
वो तो शुक्र है कि पीएमसीएच की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप की जो आशंका थी उससे इनकार नहीं किया जा सकता था, इस बात का जिक्र हुआ। वरना हॉस्पिटल, पुलिस ने दरिंदगी की पूरी वारदात को सुसाइड केस में बदल दिया था। यही वजह है कि विपक्ष सरकार पर बड़ी मछलियों को बचाने के आरोप लगा रहा है। अब शासन प्रशासन ने छोटी मछलियों पर तो कार्रवाई कर दी, थाना प्रभारी एएसआई पर कार्रवाई होगी, बड़ी मछलियां कब पकड़े जाएंगे? ये न दूध का दूध पानी का पानी हो, असली मुजरिम को कड़ी से कड़ी सजा मिले। ये एनडीए की सरकार है, सुशासन की सरकार है। हम लोग पहले से कहते आ रहे हैं कि कोई अपराधी बच नहीं सकता। अपराधी कहीं भी छिपे हों, पाताल से निकाले जाएंगे। वहीं सांसद पप्पू यादव तो नीट छात्रा के साथ रेप और हत्याकांड में बड़े नेता पुत्रों के शामिल होने के सनसनीखेज दावे कर रहे हैं। रंजन 12,000 की नौकरी करने वाला आज 100 करोड़ का मालिक कहां से हो गया? 200 करोड़ का मालिक कहां से हो गया? किसको किसको? अच्छा, इसके साथ कौन कौन नेता का बेटा रहता है? तो ये जो पटना है ना, नेताओं का पूरा बेटा, पदाधिकारी का बेटा और पैसे वालों का बेटा, और ये हॉस्टल मालिक और थाना, ये सब सेट है, सब मिले हुए हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।